मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको नमाज़ पढ़ने का तरीका बताएंगे। तो नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि बावज़ू किबला की तरफ मुँह करके इस तरह खड़ा हो कि दोनों टखनों में 4 उंगल का फासला हो और दोनों हाथ कानों तक ले जाए कि अंगूठे कान की लौ से छू जाए। बाकी उंगलियां अपने हाल पर रहे, न बिल्कुल मिली न बहुत फैली, और हथेलियाँ किबला की तरफ हो और निगाह सजदे की तरफ हो। और जिस वक्त जो नमाज़ पढ़ता हो दिल में उसका पक्का इरादा करके अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध ले, और हाथ इस तरह बांधे कि दाहिने हथेली की गुंदी बाईं कलाई के सर पर हो और बीच की 3 उंगलियां बाईं कलाई की पीठ पर और अंगूठा और छोटी उंगली कलाई के अगल बगल हो। और सना पढ़े, फिर तावुज़ पढ़े यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मीया पढ़े यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अलहम्दु शरीफ यानी कि सूरह फातिहा पूरी पढ़े और ख़त्म होने पर आहिस्ता से आमीन कहे। उसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़े या एक ऐसी आयत पढ़े जो 3 आयत के बराबर हो। अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़े इस तरह कि हथेलियाँ घुटनों पर हो और उंगलियाँ खूब फैली हुई, और पीठ बिछी हुई हो और सर पीठ के बराबर हो। सर पीठ से न ऊंचा हो न नीचा हो और नज़र पैर की तरफ हो, और कम से कम 3 बार रुकू की तस्बीह पढ़े यानी सुबहान रब्बियल अजीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए। और अगर कोई इंसान अकेला नमाज़ पढ़ता हो तो इसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहे, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए। इस तरह कि पहले घुटना ज़मीन पर रखे, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे इस तौर पर कि पहले नाक, फिर पेशानी, फिर नाक की हड्डी ज़मीन पर जम जाए और नज़र नाक की तरफ रहे, और बाजुओं को करवटों से और पैर को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे, और दोनों पैर की सब उंगलियों को किबला की तरफ रखे इस तरह कि उंगलियों का सारा पेट ज़मीन पर जमा रहे और हथेलियाँ बिछी हो और उसकी सब उंगलियाँ भी किबले की तरफ हो, और कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहे। फिर सर उठाए इस तरह कि पहले पेशानी, फिर नाक और फिर हाथ, और दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियाँ किबले की तरफ रखे और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए, और हथेलियाँ बिछाकर रानों पर घुटने के पास रखे कि दोनों हाथ की उंगलियां किबला को हो और उंगलियों का सिरा घुटने के पास हो। फिर ज़रा ठहर कर अल्लाहु अकबर कहता हुआ दूसरा सजदा करे। ये सजदा भी पहले की तरह ही करे। फिर सर उठाए और हाथ को घुटने पर रख कर पैरों के बल खड़ा हो जाए। उठते वक्त बिला उजरत हाथ ज़मीन से न टेके। तो अब 1 रकात पूरी हो गई। तो अब फिर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अलहम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़े और पहले की ही तरह रुकू और सजदा करे। फिर जब दूसरे सजदे से सर उठाए तो दाहिना कदम खड़ा करके बायां कदम बिछाकर बैठ जाए और अत्तहियात पढ़े। इसको तशहुद कहते हैं। तो इसमें जब कलीमा ला के करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीचली उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छोटी उंगली और उसके पास वाली उंगली को हथेली से मिला दे, और लफ्ज़ ला पर कलमे की उंगली को उठाए मगर इधर उधर न हिलाए, और इल्ला पर गिरा दे और सब उंगलियों को फ़ौरन सीधा कर ले। अब अगर 2 से ज़्यादा रकातें पढ़नी हो तो उठकर खड़ा होकर इसी तरह पढ़े, मगर फ़र्ज़ की इन रकातों में यानी फ़र्ज़ नमाज की बाकी की 2 रकातों में अलहम्दु शरीफ के साथ कोई सूरत न मिलाए। तो अब पिछला कायदा जिसके बाद नमाज ख़त्म करेगा, यानी कि वो दूसरी रकत का कायदा हो या चौथी रकात का कायदा हो, उस कायदे से अगर नमाज ख़त्म करनी हो तो तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े और उसके बाद फिर दुआए मासूरा पढ़े। तो अब नमाज ख़त्म करने के लिए दाहिने साने की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे, और इसी तरह बाएं साने की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे। तो अब नमाज ख़त्म हुई। तो अब नमाज के बाद दोनों हाथों को उठाकर कोई छोटी सी दुआ पढ़ ले। तो ये जो नमाज का तरीका हमने बयान किया, ये तरीका इमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने के लिए है, लेकिन अगर नमाजी मुक्तदी हो
यानी जमात के साथ इमाम के पीछे पढ़ता हो तो किरायत न करे, यानी अल-हम्दु शरीफ और सूरत न पढ़े, चाहे इमाम ज़ोर से किरात करता हो या आहिस्ता। इमाम के पीछे किसी भी नमाज में किरात करना नाजायज़ है, तो इसमें सिर्फ किरायत ही नाजायज़ है। बाकी रुकू, सजदा, क़याम वैसे ही इमाम के पीछे ही दोहराए। हाँ, लेकिन इमाम के पीछे, इमाम से पहले नहीं। तो मोहतरम जनाब, अब ये नमाज में फ़राइज़ नमाज, वाजिबात नमाज, वैसे ही कई मौजू के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी अगले आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।